तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली और ये रिकवरी अब ये कंफर्म होने के बाद कि नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसके बाद ये रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या अभी सारे कुछ ठीक हो गया है? अब क्या यहाँ से बाउंस बैक अच्छा देखने को मिलेगा? क्या अब गिरावट नहीं होगी? क्या मार्केट अब थम चुका है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 22,620 पे हम क्लोजिंग दिए हैं। 735 पॉइंट का रिकवरी हुआ है, शानदार रिकवरी से बोला जा सकता है। 3.36 पॉइंट का रैली था। निफ्टी बैंक भी अच्छी खासी तेज थी, 2000 पॉइंट का रैली दिखाया निफ्टी बैंक ने भी। 49,054 पे निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दिया है। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि फिर से गिरावट हुआ होगा। ये देखिए खुला था गैप अप, लेकिन मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया और फिर नीचे ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन लास्ट कुछ आवर्स में मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की और लास्ट में हाई पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। सबसे ज्यादा सपोर्ट अदानी पोर्ट से आया, जहां 8% की रैली देखने को मिली। इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे दिग्गज थे जो 6 से 8% तक बढ़ रहे थे, लेकिन गिरने वाले की तादाद भी कम नहीं थी। एल&टी, बीपीसीएल जैसे दिग्गज थे जो मार्केट में थोड़ी गिर रही थी। अब ऐसे में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या निफ्टी कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो वीकली टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बना है ये वीकली टाइम का कैंडल है और यहाँ पे ये कैंडल कुछ कहना चाह रहा है। ये क्या है, देखिए एक बड़ा सा रेड कैंडल और दूसरा भी रेड कैंडल, क्लोजिंग 22,600 पे। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 22,620 क्यों इंपॉर्टेंट है, आप एक ट्रेंड लाइन से इसे समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ मल्टीपल टाइम इसको रेसिस्टेंस की तरह काम किया था और ये सपोर्ट की तरह काम किया है 2 वीक। यानी तेजी अगर आनी है तो इस लेवल के बाद ही तेजी आएगी। यहाँ सस्टेन अगर करती है तो 22,620 के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करें, बड़ा सा रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है जो इसके अंदर ही है, यानी अभी बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न ही माना जाएगा इसको। लेकिन क्लोजिंग काफी शानदार हुआ है और ये शानदार क्यों है ये ट्रेंड लाइन आपको बताएगा। ये देखिए ट्रेंड लाइन से आप क्लियरली दिख रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 22,620 पे। अब यहाँ पे अगर नीचे की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो किस तरह से ब्यूटीफुली मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है दोनों लेवल को, आइए समझते हैं। ये देखिए दो ट्रेंड लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही है। ऊपर की ओर रेसिस्टेंस दिख रहा है और ये लेवल क्या है 22,800, यानी ऊपर की ओर 22,800 का लेवल है और नीचे की ओर लेवल क्या है आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जो धड़ाम से जो मार्केट नीचे आया इसका रिकवरी कहां से आया और ये 22,800 और 21,800 का क्या कोरिलेशन है। ये देखिए 21,800 नीचे और ऊपर 22,800, 1000 पॉइंट का गैप है और यहीं पे मार्केट ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है दोनों लेवल को। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, अब चीजें देखिए क्लियरली दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली दिखेगा किस तरह से 1000 के पॉइंट में निफ्टी बार बार यहाँ से टच करके नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है और फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ऊपर जाना है निफ्टी को 22,620 के ऊपर, यहाँ पे सस्टेन करना होगा और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट ग्रीन कैंडल बनाना होगा, तभी फिर 22,800 और उसके ऊपर का लेवल हम देख पाएंगे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जब यूज करेंगे तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। ये लेवल्स क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये लाइन हम ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें समझ में आ रहा होगा, ये लेवल्स क्या है। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला है और ये बाउंस बैक किस तरह से सरवाइव करने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे देखिए 22,576 और ऊपर में 22,600 के लेवल पे जो क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
ये 0.32 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। अब यहाँ से अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 22,600 के ऊपर एटलीस्ट पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा, तभी एक तेजी देखने को मिलेगी। फिर 22,800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर। अगर 22,800 को भी तोड़ता है तब एक अच्छा लेवल ऊपर की ओर जा सकते हैं। फिर हम 23,000 और ठीक इसके ऊपर 23,200 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो गिरावट कहाँ पे आएगी, कहाँ पे थमेगी? अगर यहाँ से 22,600 से गिरावट होना चालू होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट, तब एक गिरावट हो सकती है और ये गिरावट फिर नीचे की ओर जा सकती है 22,600 की ओर। ये देखिए पहला कैंडल जो दिख रहा है ट्रेड लाइन, ये 22,342 है। तो 22,342 के बाद 22,400 तक हम जा सकते हैं और ठीक इसके नीचे 22,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल रहा है। तो चीजें दोनों तरफ हमें तैयार रखनी होगी, किस तरह से गिरावट, किस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी हाई होने वाला है। जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए कि किस तरह से कौन किसका मिनिस्ट्री मिल रहा है, अभी नीतीश कुमार कुछ अपना मिनिस्ट्री मांगेंगे, चंद्रबाबू नायडू कुछ अपना मिनिस्ट्री मांगेंगे, तो ये सारे में कंफ्यूजन में मार्केट उस हिसाब से रिएक्शन करने वाला है। कभी भी बड़ा मूव, कभी भी बड़ा गिरावट मार्केट में इजिली देखने को मिल सकता है, हाई वॉलेटिलिटी देखने को मार्केट में मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट गैप डाउन खुलती है तो आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे रिस्क रिवार्ड अच्छा खासा बैठ सकता है। इसके लिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे किस तरह से मार्केट मूवमेंट दे रहा है। अब आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे किस तरह से मार्केट रिएक्ट किया है, ये क्लियरली यहाँ दिख रहा होगा। ये 4 जून का है और यहाँ पे आप आ जाइए 5 जून, ये 5 जून का कैंडल है। आधे घंटे कैंडल को कोई हाई लो को मार्क कर लिया होगा और फिर ट्रेड लिया होगा तो एक कैंडल उसे जरूर मिला होगा, लेकिन उसके बाद फिर आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को बीच में कभी भी मार्क कर लिया और आधे घंटे कैंडल का हाई टूटा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट फिर देखने को मार्केट में मिला। बैंक निफ्टी में समझ लेते हैं किस तरह से मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा तेजी के साथ आज साथ दिया मार्केट को, क्लोजिंग दिया है 49,054 पे वीकली बेसिस पे। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है आइए समझते हैं। इसके लिए यहाँ एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें समझ में क्लियरली आएंगी। ये लेवल्स दिख रहा है क्लियरली, मल्टीपल टाइम यहाँ रेसिस्टेंस की तरह काम किया था ये 49,000 का लेवल। अब रेसिस्टेंस जब बन जाएगा सपोर्ट तो मार्केट में एक तेजी आती है। अब यहाँ पे देखिए यही चीज होने वाला है, 49,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है, क्या इसके ऊपर सस्टेन करेगा ये कल देखना होगा, लेकिन क्लोजिंग काफी इंटरेस्टिंग मोड पे दिया है। अब यहाँ पे डेली टाइम बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा मूवमेंट दिया, 49,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है और ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। जिस तरह से वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा था अब डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी के तरह ही काफी अच्छा यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट के जोन पे बैंक निफ्टी काम कर रहा है। ऊपर की ओर से रेसिस्टेंस है और नीचे की ओर ये देखिए सपोर्ट लाइन है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये लेवल है क्या है, ये लेवल है 46,700 का नीचे की ओर, जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। रेसिस्टेंस 49,000 का है जो मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस का तरह काम किया है। अब रेसिस्टेंस को अगर सपोर्ट बनना है तो 49,000 के ऊपर टिकना होगा, 49,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तभी ये ऊपर का लेवल हमें देखने को मिलेगा और ये लेवल होगा 49,900 और ठीक इसके ऊपर 50,600 और ठीक इसके ऊपर 51,000 का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें निकल के आएंगी। ये चीजें क्या है, ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने यूज किया तो कुछ लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ये लेवल्स क्या है ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए किस तरह से मूवमेंट देखने को मिला और ये लेवल में जो क्लोजिंग दिया है 49,000 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। यानी 49,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट और यहाँ पे
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बना के उसका हाई को तोड़ती है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और उसके ऊपर फिर हम निफ्टी को ले जा सकते हैं। उसके ऊपर देखिए 49,900 का लेवल देखने को मिल रहा है, यानी 49,900 का लेवल इजीली बैंक निफ्टी में कल देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर 51,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन कंडीशन ये है, टाइम पास करना होगा, 49,000 के लेवल पे सस्टेन करना होगा, ऐसा नहीं टच करके नीचे आ जाए जैसा कि आज लास्ट आवर में हुआ है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव अगर सस्टेन कर जाती है तो 50,000 और 51,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक बाउंस फॉल भी देखने को मिल सकता है। और ये फॉल फिर 48,600 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। और ठीक इसके नीचे 48,000 का लेवल भी हमें देखने को बैंक निफ्टी मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। इसके लिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल होगा उसका यूज करेंगे। अब बीच में आप देखिए आज के सत्र में अगर देखेंगे कोई भी आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को कोई लो को मार्क कर लिया, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया है उस दिशा पे ट्रेड लिया तो अच्छा खासा रिटर्न रिस्क रिवार्ड बैठा है। अब जाते जाते देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी को। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 115 पॉइंट, हम तेजी के साथ कल शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेवफा होती है, इस पे कभी कुछ भी चेंजेस हो जाता है। लेकिन अमेरिकन मार्केट में ताबड़तोड़ रैली देखने को मिल रहा है। डॉ जोन्स देखिए 38,688 पे आ गया, कुछ दिन पहले ये 38,000 पे था। 22 पॉइंट का गिरावट के साथ हालांकि कारोबार कर रहा है। S&P 31 पॉइंट का तेजी है, नेस्डेक में 201 पॉइंट का तेजी है। एफएटीसी, कैक, डेक सारे यूरोपियन मार्केट में तेजी देखने को मिल रहा है। पीसीआर का बात कर ले, पुट कॉल रेशियो काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे है 0.60। ये बाइंग जोन माना जाता है, यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। ये कुछ दिन पहले 1.5 भी हो गया था, वहां पे सेलिंग जोन होता है। यहाँ पे 0.5, 0.6, 0.7 काफी बाइंग जोन दिखाता है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट में मूवमेंट विक्स दिखा रहा है। विक्स में देखिए काफी कूल ऑफ हुआ, 30% का गिरावट। ये आपको याद होगा कल ही के दिन में ये 27% पे ट्रेड कर रहा था, अब ये 18.880 पे हो गया है। अगर जब तक ये 16 के नीचे नहीं आ जाता है तब तक मार्केट में इस तरह का वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 18 पे ये आ गया है, 16 जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।